इस समय मैं आपको दिखा दूं कि पूरी टीम जो है सेल की वो यहाँ से अब रवाना हो रही है और इंस्पेक्टर राजीव अपने मातहत तमाम अफसरों को यही कह रहे हैं कि आप लोग आगे निकलिए, पीछे की तरफ से मैं आऊँगा। ये सब गाड़ियाँ यहाँ से इस समय वापस जाते हुए आई थिंक सब चले गए हैं, सिर्फ राजीव जी हैं जो की गाड़ी में अभी भी बैठे हुए हैं और ये भी यहाँ से जो है अब लौट रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह मैं आप लोगों को महमूद पराचा तक लेके जा सकूं, क्योंकि लोग बहुत देर से इंतजार में हैं महमूद पराचा के और हमारी कोशिश है कि एक मर्तबा उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई दिल्ली दंगों का केस लड़ रहा है वकील, उसके साथ में क्या परेशानी है, ऐसी क्या चीज है। पूरा मामला आपने देखा और लाइव बराह रास्त लाइव आपके सामने महमूद पराचा। लोग बहुत बेचैन हैं और उतावले हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। आप ठीक हैं? अभी का पोजीशन आप तक का लगभग 16 घंटे। देखिए, पुलिस ने मुझ पे बहुत जबरदस्त हमला भी किया, मारपीट भी की मुझसे, मेरे साथ, मगर हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मुस्कुरा के इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया और भारत के सभी SC ST OBC फार्मर्स और गरीब लोग देख लें कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी जुल्म को, चाहे अमित शाह जी डायरेक्ट फ़ोन पे टच में थे, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हमें बता भी रहे थे कि मैं पराचा साहब सब जानता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर अमित शाह जी का प्रेशर है हम पे। ये वो मुझे इनफॉर्मली जब वो वीडियो बंद करते थे बता रहे थे। मुझे हथियार भी दिखाए उन्होंने, पिस्टल्स दिखाई और साफ तौर पे ये बोला कि यहाँ हम सिर्फ आपको मजबूरी में आए हैं क्योंकि हमें कमिश्नर साहब ने बोला है और अमित शाह साहब ने बोला है कि किसी भी तरीके से पराचा साहब के पास को जाके डराओ, धमकाओ और ये इंश्योर करो कि जो इनके पास एक जो पुलिस के खिलाफ और RSS के और BJP के खिलाफ वीडियो हैं और दूसरे सबूत हैं, वो किसी तरीके से इनके कंप्यूटर से निकाल के ले आओ। इस बात के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने जो आज मैं हियरिंग में था कोर्ट की, तो हमारी हियरिंग तक वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन कैमरा बंद होते ही वीडियो, हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि कैमरा परमानेंटली चलाना है, लेकिन उन्होंने बहुत बार कैमरा बंद किया। जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसी वक्त उनकी धमकियाँ शुरू हो जाती थी, उसी वक्त वो गन्स दिखाने लगते थे। और 12 बजे से लेकर आप देख लीजिए, मैंने 12 बजे आते ही, तब तो मेरे पर कोर्ट का प्रेशर था, DC कपिल साहब हमारे साथ हैं, इनका मैटर चल रहा था आज एक हाई कोर्ट में, तो वो भी इनके प्रेशर में ही मैंने किया। मगर मैंने आते ही ये बोला, जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने सीधा उनको कहा कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने कहा मेरी ऑफिस में मेरा पूरा ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला हुआ है और ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसा बयान नहीं दे रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। आप सारे कंप्यूटर्स मेरे देख लीजिए, सारे मेरी फाइल्स देख लीजिए। तब वो उनसे हमें ये बोलने लगे कि आप जो है हमें ये चीज़ें दे दो। मैंने कहा ये चीज़ें मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि वो कोई मेरा क्लाइंट था। कौन व्यक्ति है वो, उसके बारे में कोई मुझे जानकारी ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हज़ारों केस। तो मैंने कहा मैं क्लाइंट अटर्नी जो हमारा रिलेशन होता है उससे बंधा हुआ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, भले ही आप मुझे गोली मार दो, क्योंकि ये मेरा एडवोकेट होने के नाते कानूनी फ़र्ज़ भी है। और एविडेंस एक्ट 126 ये कहता है कि मुझे क्लाइंट अटर्नी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो मैंने इनको ये कहा कि ये आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप ये सब हमारी कैमरा बंद होने की बात होती थी, आप अमित शाह साहब को बता दो मैं नहीं देने वाला कुछ भी, और कुछ है भी नहीं, आप खुद ले लीजिए, वो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया। आप मेरे सारे कंप्यूटर्स चेक कीजिए, मेरी सारी फाइल्स चेक कीजिए, मेरी बॉडी में से सब कुछ तलाशी ले लीजिए। उन्होंने मेरे बाथरूम्स तक देखे हैं जाकर और सबकी वीडियोग्राफी है, एक एक बाथरूम, एक एक टेबल के नीचे तक घुस के देखा है उन्होंने, सब वीडियोग्राफ्ड है। और जब उन्हें कुछ नहीं मिला इतने घंटे बाद भी, तो वो सब और रेगुलर बाहर जाके पुलिस से बात कर रहे थे। एक बार नीचे आप सब लोगों ने देखा आने लगे थे, फिर बिल्कुल नीचे तक आके शायद उन्हें दोबारा फोन आया, उन्होंने किसी से फोन पे बात की, वो फिर ऊपर आ गए और फिर इस बार आके उन्होंने फिजिकल मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरे एक्चुअली स्पाइन की प्रॉब्लम भी है और इनको पता भी थी ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है और ये तो मुझे बता ही रहे थे कि मैं आपके बारे में ए से लेकर जेड तक सब पता है। तो मेरी स्पाइन में भी चोट लगी है, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में होगी, मगर मैं मुस्कुरा के इसलिए बात कर रहा हूँ
कि जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और एडवोकेट कम्युनिटी से उम्मीद रखते हैं कि जो कोई भी अन्याय होगा, और भारत के संविधान से जो लोग उम्मीद रखते हैं, तो वह ये हौसला रखें कि ये कोई भी जुल्म कर रहे हैं। भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए तो हम लोग भारत के संविधान के माध्यम से ना सिर्फ दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली में जो हुए हैं, उसमें आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई भी है। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है मुझसे कि आरएसएस के लोगों को, मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स पे अरेस्ट किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है, एक नहीं, हमारे पास पूरा, आप समझे तो इतना एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिल्ली दंगों की जो चेन है, और इसीलिए हम ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे कि ये अमित शाह जी तक जाके रुकेगी, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, और वो एविडेंस सब हमारे पास मौजूद है। तो जब ये अमित शाह जी तक जानी है तो ये अमित शाह जी के इशारे पे ही हमें बोला भी जा रहा है कि ये हो रहा है कि या तो आप ये केसेस छोड़ दो। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को डराया गया, आपके पास एक के बाद एक के बाद एक कितने एग्जाम्पल्स मैं दिखा सकता हूँ कि प्राचा साहब को वकील हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे, और एक के बाद एक मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो 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 लोगों को झूठे एफआईआर में दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने मेरे पास आके पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कराने की कोशिश की थी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ कोशिश की थी। एक जो दूसरी बात वो मुझसे कह रहे थे कि आप जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ SC ST के केस कर रखे हैं, वो हम आपको पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं, उनको भी विड्रॉ करो।